नमस्कार दोस्तों। जब भी हेल्थ की बात होती है तो उसमें हार्ट हम प्रायोरिटी पर लेते हैं। अक्सर हार्ट की कोई भी समस्या, चाहे वो हमसे जुड़ी हो या परिवार के किसी भी सदस्य से, हम उसके बारे में बहुत गंभीरता से चर्चा करते हैं। तो क्यों ना ये चर्चा आज हम अल्ट्रासाउंड जो प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है उसमें एक कॉमन फाइंडिंग जो कई बार पेशेंट की आ जाती है उस पर से जुड़ा हो, जैसे इकोजेनिक फोकाई इन हार्ट। अक्सर लेवल 2 अनोमली स्कैन कराते समय डिटेल्ड स्ट्रक्चरल एनोमलीज देखी जाती हैं, यानी बेबी का हेड टू टो, सर से लेके पाँव तक एक डिटेल्ड अनोमली स्कैन होता है जिसमें बच्चे का एक एक ऑर्गन बहुत बारीकी से देखा जाता है। इसी अल्ट्रासाउंड के दौरान कई बार कुछ फाइंडिंग आ जाती है, जैसे इकोजेनिक फोकाई। आप समझते हैं कि अल्ट्रासाउंड में अक्सर कोई चीज़ या तो बहुत ब्राइट दिखाई देगी, इधर वाइट, और कोई चीज़ डल रहेगी जो कि ब्लैक में है। अगर कोई चीज़ शाइन कर रही है उसी को हम इकोजेनिक कहते हैं। अब आपने लेवल 2 अनोमली स्कैन कराया, आपके अल्ट्रासाउंड में बाकी सब कुछ तो ठीक था, पर इकोजेनिक फोकाई इन हार्ट आ गया। अब इसका क्या तात्पर्य है या क्या इन्फ्रेंस निकलता है? हम मदर के अंदर बेबी के बारे में, जो उसकी वेलबींग है उसके बारे में सिर्फ अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जान पाते हैं। जब लेवल 2 करा रहे होते हैं और उसमें रेडियोलॉजिस्ट को कोई फाइंडिंग समझ में आती है तो वो उस चीज़ को मेंशन करते हैं। स्पेशली कुछ अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स को हम सॉफ्ट मार्कर्स इन प्रेगनेंसी कहते हैं। ये ना केवल हार्ट में बल्कि इकोजेनिक बाउल भी होता है, आपकी सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी भी होती है। इस तरह के कई सारे सॉफ्ट मार्कर्स इन प्रेगनेंसी है जो आपको अल्ट्रासाउंड में मिल सकते हैं। एक सिंगल सॉफ्ट मार्कर इन प्रेगनेंसी के मिलने पर आप बिल्कुल भी ना घबराएं। ये आपको सचेत करता है बाकी चीज़ों को देखने के लिए, ना कि इस फाइंडिंग से पेशेंट को या उसके बेबी को कोई हार्म है, बट हाँ, वो आपको सचेत ज़रूर करता है कि आप और भी फैक्टर्स ज़रूर देखें। अब ये फैक्टर्स क्या हैं? आपके बेबी के अगर हार्ट में कोई इकोजेनिक फोकाई आ रहा है तो आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको सलाह देंगे कि ये एक कैल्शियम का डिपॉजिशन है जो अल्ट्रासाउंड में अक्सर पकड़ में आ जाता है। आप बाकी ओवरऑल हार्ट की बेटर स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखने के लिए, यानी कि जो मेजर नलियां, खून की नलियां हार्ट से निकल रही हैं, हार्ट के चारों चेम्बर ठीक हैं कि नहीं, ये सब देखने के लिए, उसकी पंपिंग वगैरह हर चीज़ देखने के लिए आप फीटल इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं। मतलब माँ के पेट में ही रहते हुए बच्चे के हार्ट की जांच, जो कि एक डिटेल्ड हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है। ये अक्सर 24 हफ्ते तक करा लिया जाता है, यानी लेवल 2 अनोमली स्कैन में अगर आपका इकोजेनिक फोकाई आए तो आप कोशिश करिए कि 22 से 24 हफ्ते के बीच में ये ज़रूर करा लें, प्रेफरेबली बिटवीन 23 टू 24 वीक्स। अब ये तो रहा कि इकोजेनिक फोकाई आया तो हमने हार्ट को ज़्यादा डिटेल्ड देखने के लिए किया कि हार्ट की फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं। लेकिन उस समय भी ये इकोजेनिक फोकाई कहीं जाएगा नहीं है, जहाँ प्रेजेंट था वो कैल्शियम का डिपॉजिशन आपका उसी जगह पे प्रेजेंट रहेगा। ये सॉफ्ट मार्कर्स हमें ये बताते हैं कि अगर ये एक से ज़्यादा मात्रा में आपके अल्ट्रासाउंड में फाइंडिंग आ रही है, एक से ज़्यादा सॉफ्ट मार्कर की फाइंडिंग या सिंगल मार्कर की भी फाइंडिंग अगर आ रही है, तो आपको बेबी का एक मार्कर टेस्ट ज़रूर अवेलेबल होना चाहिए। यानी कि या तो आप NT-NB स्कैन के साथ डबल मार्कर टेस्ट कराएं, जिसे हम ड्यूअल मार्कर टेस्ट कहते हैं, या लेवल 2 अनोमली, अगर आपने लेवल 2 अनोमली स्कैन से पहले कोई मार्कर टेस्ट नहीं कराया है और आपके अल्ट्रासाउंड में इकोजेनिक फोकाई आया है तो आप ज़रूर कोशिश करिए कि उसके बाद समय रहते क्वाड्रुपल मार्कर की जांच ज़रूर कराएं। ये मार्कर टेस्ट, जैसा हमने पहले भी बताया, आपको बेबी के अंदर मेजर जेनेटिक सिंड्रोम्स होने का खतरा दर्शाते हैं। आपको सॉफ्ट मार्कर में हमेशा यही देखना है कि बेबी को कोई सिंड्रोम तो नहीं है जिसके चलते ये है। अगर बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये लेटर
जो आपके प्रेगनेंसी के लेटर वीक्स होंगे उसमें डिसअपियर भी हो जाता है। बस इसका मिलना, इसका मेंशन करना आपको थोड़ा सा सचेत कर देता है कि एक से ज़्यादा हो तो ध्यान दें, और ज़रूर अपना एक मार्कर टेस्ट या जेनेटिक सिंड्रोम्स को ज़रूर देखें, जांचें कि कहीं बेबी को सिंड्रोम्स होने का खतरा तो नहीं है। सिंगल फाइंडिंग से घबराएं नहीं, समय रहते हुए डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी प्रेगनेंसी। थैंक यू।